हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और जो सेकंड चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, वो भी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं पहला चैप्टर आप सभी के सामने डिस्कस करूँगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यहाँ पर एक वर्ड है सीगल। तो सीगल क्या है? एक बर्ड होता है। ये सीगल, इट इज़ अ बर्ड जस्ट लाइक अ पीजन। ये किसी कबूतर की तरह दिखने जैसा बर्ड होता है, ठीक है। तो ये सीगल नाम का जो बर्ड था वो काफ़ी यंग था एंड वाज अलोन ऑन हिज लेज। और वो जहाँ पर रहता था वहाँ पर अकेला था। ये लेज क्या होता है? लेज इज़ ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। मैं आपको आसानी से बताऊँ तो एक बड़ा सा माउंटेन होता है और माउंटेन के नीचे में जो खाई होती है, तो वो माउंटेन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग लेज कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके जो दो भाई और बहन थे वो उड़ चुके थे जहाँ पर वो रहता था, यंग सीगल। ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और वो हमेशा ही उड़ने के लिए उड़ नहीं पाता था वो यंग सीगल, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। तो उसने किसी तरह कोशिश किया कि वो उड़ेगा, इसलिए वो क्या किया, आगे की ओर रन किया उसने। फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर बढ़ना। उसने आगे की ओर उड़ने की कोशिश की, अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की। फ्लैप का मतलब खोलना, अपने विंग्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो डर गया। अब वो क्यों डर गया? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ। एक्सपेंस का मतलब हो जाता है फैलाव। तो सी का जो फैलाव था उसे देख करके वो डर गया, और वो काफ़ी लंबा चौड़ा सी था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो उसने देखा कि नीचे में बहुत ज़्यादा खाई है। वो देख करके भी वो यंग सीगल काफ़ी डर गया। ही फेल्ट सर्टेन that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो देखिए दोस्तों, वो जो था उसे लगता था कि उसका जो विंग्स है वो सपोर्ट नहीं करेगा उसे उड़ने में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक्सरसाइज का आंसर भी आप यहीं से लिख पाएंगे कि उसे हमेशा लगता था कि उसके जो विंग्स है वो सपोर्ट नहीं करते थे, इस वजह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उसे लगता था कि वो नहीं उड़ सकता है। इस वजह से वो हमेशा कहाँ रहता था? अपने लेज में रहता था, हमेशा अपने जहाँ पर उसका जो घर था, जिस जगह पर वो रहता था वहाँ पर रहता था, और उसी जगह पर वो सोता था। ही स्लेप्ट एट नाइट वेयर, जहाँ पर वो सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. लेकिन उसके जो भाई बहन थे उनके जो विंग्स थे वो बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनके जो भाई बहन थे वो उड़ते थे, और उनमें बिल्कुल भी उड़ने में डर, उसे उन लोगों को बिल्कुल भी उड़ने में डर नहीं लगता था। He failed to muster up courage to take that plunge with which appeared him so desperate. तो उसने वो हमेशा सोचता था कि वो मस्टर करेगा अपने करेज को। मस्टर का मतलब होता है गैदर करना। वो हमेशा सोचता था कि वो अपने साहस को जुटाएगा, और वो हमेशा उड़ता था। वो कोशिश करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा और वो गिर जाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली। तो उसके मम्मी और उसके पापा उसे हमेशा उत्साहित करते थे, उसे बुलाते थे कि तुम उड़ सकते हो, और डांटते भी थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब हो जाता है स्कॉल्डिंग, किसी को भी डांटते भी थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे। और उसे ये भी धमकी देते थे कि अगर तुम खुद से नहीं उड़ोगे तो तुम वहीं पर भूखे रह जाओगे जहाँ पर तुम हो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और 24 घंटा बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। ना उसके पेरेंट्स आए थे, ना उसके भाई बहन आए थे, कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल
day long. He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और वो 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था और वो हमेशा देखते रहता था अपने पेरेंट्स को फ्लाई करते हुए, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को फ्लाई करते हुए, और अपने उसके जो पेरेंट्स थे उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को हेल्प करते थे, उसे सिखाते थे वो किस तरीके से मछली को पकड़ सकता है, वो किस तरीके से उड़ सकते हैं। और ये सब कुछ कौन देखता था? यंग सीगल देखता था, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, वो उड़ना चाहता ही नहीं था। ही हैड in fact seen his older brother catch his first hearing and ever it, और यहाँ तक कि उसने अपने भाई को भी देखा था कि उसने अपना पहला hearing का मतलब हो जाता है कि उसने पहला फिश को पकड़ा था, एंड डेवर इट, डेवर का मतलब ईटिंग, किसी भी चीज़ को खाना। तो उसके ब्रदर वो कर पा रहे थे लेकिन वो यंग सीगल नहीं कर पा रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा आवाज़ देते रहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो यंग सीगल, तुम कर सकते हो। लेकिन यंग सीगल जो था वो काफ़ी ज़्यादा निराश रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड है कैकल। कैकल एक तरह का वर्ड है जो कि वो कह रहे थे, उसके पेरेंट्स कह रहे थे। कैकल, इट इज़ अ साउंड ऑफ द बर्ड। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस। और जितने भी उसके फैमिली के जो मेंबर्स थे वो क्या करते थे? हमेशा उसे टॉन्ट करते थे, उसे क्रिटिसाइज़ करते थे और बोलते थे कि तुम बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, तुम डरपोक हो। ये किसे कहते थे? यंग सीगल को, ताकि वो खुद से कोशिश करे और वो उड़ना सीख जाए। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. और जो सन था वो धीरे धीरे उठ रहा था, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज के ऊपर भी आ रहा था। ब्लेजिंग का मतलब हो जाता है ब्राइटनिंग। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और वो 24 घंटे से भूखा था, तो इस वजह से वो महसूस कर पा रहा था उस ब्लेजिंग को, उस सनलाइट को महसूस कर पा रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो उसने क्या किया? अपने आप को ब्रिंक ऑफ द लेज का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। स्लोली अपने आप को, अपने कदम को आगे बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और उसने क्या किया कि अपने आप को एक पैर पे खड़ा किया और उसने दूसरा पैर जो था उसको अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने अपने एक आँख को भी बंद कर लिया। देन द अदर, यहाँ आप देख सकते हैं उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स हैं, और इधर में यंग सीगल है जो कि उड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो उसने क्या किया कि अपने एक आँख को भी बंद कर लिया था। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग स्लीप, और वो सबको ऐसा जता रहा था कि उसे नींद आ रही है क्योंकि वो बहुत देर से भूखा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स ने कोई भी नोटिस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं माना, उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। और उसने क्या देखा कि उसके जो 2 भाई हैं और उसकी जो बहन है वो क्या कर रहे हैं? प्लेट्यू के ऊपर सो रहे हैं। डोजिंग का मतलब हो जाता है स्लीपिंग। वो सो रहे हैं, और वो कैसे सो रहे हैं? अपना जो सर है उसको अपने विंग्स के अंदर डाल करके, ताकि उनका सिर्फ नेक ही बाहर दिख सके। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर थे वो प्रीन कर रहे थे। प्रीन का मतलब हो जाता है कि बर्ड्स अपने आप को सुंदर बनाते हैं, अपने आप को, अपने विंग्स को, अपने बीक को वो सुंदर करते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। तो प्रीनिंग का मतलब होता है खुद को सजना या संवारना। तो उसके फादर क्या कर रहे थे? प्रीनिंग कर रहे थे। ऑन हिज मदर वॉज ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और सिर्फ उसकी जो मम्मी थी वो ही उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो एक बड़े ऊपर से प्लेट्यू से देख रही थी खड़े होकर के
किसको देख रही थी? उस यंग सीगल को देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो आगे का जो फ्रंट पोर्शन जो था उसकी मदर का, वो आगे की ओर था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. तो उसने क्या किया? वो उसकी जो मदर थी, उसकी मदर ने क्या किया कि एक फ़िश का टुकड़ा लिया और उस फ़िश के टुकड़े को तोड़ दिया पीसेस में, और उसके पास में ले करके गई सीगल बर्ड के पास में। और जैसे ही उस सीगल बर्ड ने उस फ़िश के टुकड़े को देखा अपनी माँ के बीक में, तो वो एक तरह से पागल सा हो गया, क्योंकि उसे 24 घंटे से खाना नहीं मिला था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो फिर वो सोचने लग गया कि जब उसके पास में जब फूड होगा तो वो कैसे उस फूड को तोड़ेगा, अपने बीक्स को स्क्रैप करेगा। ठीक है, तब वो कहता है, कौन कहता है? वो सीगल बर्ड आवाज़ करता है, कहता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। सबसे पहले वो इमेजिन कर रहा था कि उसके पास वो फूड आ जाए, लेकिन अब जो है वो उसने आवाज़ दिया अपनी मदर को गा 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 करके, ताकि उसके पास में फूड आ जाए। बेगिंग का मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा अपनी मदर से। तो उसकी मदर ने वापस में उसे क्या रिप्लाई किया? उसकी मदर ने कहा गाओ कोलाह। उसकी मदर ने कहा गाओ कोलाह। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और उसकी मदर ने स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली का मतलब हो जाता है उसकी मदर कह रही है कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, तुम एकदम इडियट हो, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें आ करके फूड को लेना चाहिए, तुम्हें फ्लाई करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं करते हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और वो वही बातें कह रही थी कि तुम इडियट हो, तुम स्टूपिड हो, तुम्हें उड़ना चाहिए। उसकी मदर बार बार उसे इनकरेज भी कर रही थी और डांट भी रही थी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीसेस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट। तो उसकी मदर ने क्या किया कि उस फिश के टुकड़े को लिया और लेने के बाद में उसके इधर उधर उड़ने लग गई। शी वॉज फ्लाइंग अक्रॉस विथ हिम, तो वो उसके इधर उधर उड़ने लग गई। ही लीन्ड आउट, तो सीगल बर्ड भी क्या करने लग गया? फॉलो करने लग गया। जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो जो सीगल बर्ड है वो कहाँ पर है? माउंटेन का एकदम एज पे खड़ा है, और उसकी मदर जो है फ़िश का टुकड़ा लिए हुए है। ठीक है, और उसकी मदर क्या चाह रही है कि उसका जो बेटा है, उसका जो सीगल बर्ड है वो उड़ जाए, वो फ्लाई करे। ठीक है, लेकिन वो दे नहीं रही है, बस वो फ्लाई कर रही है उसके अक्रॉस में। ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एंड सी फ्ल्यू अक्रॉस। तो वो उसकी मदर चाह रही थी कि वो उसके पास में जाए, उसे उड़ना सिखाए, लेकिन वो कम्प्लीटली उसके पास में नहीं गई थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। तो जैसे ही वो उसके पास में गई तो सीगल बर्ड को लगा कि उसकी मदर आ रही है और आ करके उसे वो फ़िश का टुकड़ा देगी, लेकिन उसकी मदर अचानक से रुक जाती है और वो मोशनलेस हो जाती है। मतलब कि उसने अपने विंग्स को फैलाना बंद कर दिया है और वो उड़ना बंद कर देती है। मतलब कि वो उस सीगल बर्ड के पास में नहीं जा रही थी। द पीस ऑफ फिश इज़ इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और वो जो फ़िश का जो टुकड़ा था वो ऑलमोस्ट उसके रीच में था। किसके रीच में था? उस सीगल बर्ड के रीच में था। ठीक है, ताकि वो खुद से एफ़र्ट लगाए और एफ़र्ट लगा करके अपने मदर के बीक से वो फ़िश का टुकड़ा ले ले। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट केम नियरर एंड देन मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो सबसे पहले उस सीगल बर्ड ने सोचा कि उसकी मदर क्यों उसके पास नहीं आ रही है और आकर के क्यों उसको वो फ़िश नहीं दे रही है। फिर बाद में वो बिल्कुल भूखा था और फिर वो एकदम पागल सा हो चुका था। तो वो भूख और पागल सा हो चुका था, तो इसलिए उसने क्या किया कि फ़िश के ऊपर डाइव कर दिया उसने। ठीक है, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। और जैसे ही उसने डाइव किया तो नीचे में खाई थी और वो नीचे खाई में आ गया और वो
आउटवर्ड और डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। इसका मतलब कि वो पूरी तरीके से स्पेस में था, वो खाई से नीचे गिर रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तो वो बिल्कुल भी डर गया था, उसका जो हर्ट है वो बिल्कुल स्टूड स्टिल हो गया था, उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो रुक चुकी थी। ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ फ्यू मिनट, लेकिन उस सीगल बर्ड ने ऐसा सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही महसूस किया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसने क्या किया नेक्स्ट मोमेंट में अपने विंग्स को खोल दिया। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और जैसे ही उसने अपने विंग्स को खोला तो विंड क्या है, वो उसके फ्रंट पार्ट ऑफ जो एरिया होता है, जिसे यहाँ ब्रेस्ट बोला गया है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द जो बॉडी है, उसको विंग्स जो है पूरी तरीके से चीर करके आगे निकल रहा था और वो आगे की ओर बढ़ रहा था। देन अंडर हिज स्टमक के दोनों तरफ से विंड जो है वो पास हो रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर सकता था कि जो एयर है वो कट हो रहा था उसके विंग्स से, मतलब कि वो अच्छे से उड़ पा रहा था यंग सीगल। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड अलॉन्ग, और अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था जैसा कि वो पहले गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग का मतलब हो जाता है फ्लाइंग, और वो नीचे और ऊपर और दाएं बाएं हर तरफ से उड़ रहा था। क्योंकि वो अभी वो सीख रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब वो अफ्रेड बिल्कुल भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। क्यों? बिकॉज वो उसका फर्स्ट फ्लाइट था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड, और उसके बाद उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, अपने विंग्स को खोला, और खोल करके वो बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया? वो कह रहा था गा 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 गाओ कोलाह। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर भी उसके बगल से उड़ के निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और जब वो उड़ रहा था तो उस समय उसकी मदर वहाँ से निकली, और उसकी जब मदर वहाँ से निकली तो उसके विंग्स से बहुत ही लाउड नॉइज़ एयर का आ रहा था। ठीक है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो उसने आंसर किया अनदर स्क्रीम, उसने आंसर किया अपने मदर को बताया कि वो उड़ सकता है। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर जो है वो भी उसके बगल से उड़े। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। अब उसके जो भाई और उसकी जो बहन थे वो भी उड़ने लग गए। ठीक है, और वो डाइव करने लग गए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व एंड श्रिंकली। फिर वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो शुरू में नहीं उड़ पा रहा था, ये वो भूल चुका था। अब वो बहुत ही अच्छे से उड़ना सीख गया था। यंग सीगल बर्ड, ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो सी के पास में था। ठीक है, और वो स्ट्रेट उड़ रहा था। फेसिंग आउट द ओशन he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर ग्रीनिश कलर का जो प्लांट्स होते हैं वो सी में होते हैं। ठीक है, वो सी के ऊपर आ जाते हैं तो वो जो सी का जो कलर होता है वो ऑलमोस्ट ग्रीन हो जाता है। तो यंग सीगल बर्ड जो था जब वो उड़ रहा था तो उसने देखा कि सी बहुत ही बीनीथ में, बहुत ही एक्सपेंस में फैला हुआ था, और सब उसके ऊपर जो पानी की जो कलर्स थी वो ग्रीन हो चुकी थी क्योंकि वो प्लांट्स थी सब की सब। तो वो अपने आप को वो ओशंस के ऊपर से वो उड़ रहा था, और वो जितने भी रिजेस थे ओशंस के अगल बगल में, जितने भी छोटे छोटे पहाड़ थे, उन सब से अपने आप को बचा रहा था और वो उड़ना सीख रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो उस ग्रीन फ्लोरिंग पर अच्छे से लैंड कर चुके थे क्योंकि उन्हें लैंड करना आता था। दे वेयर बेकॉनिंग टू हिम, और वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, यंग सीगल बर्ड से ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स to stand on the green sea, his legs sank into it।
तो यंग सीगल बर्ड ने क्या किया, अपने लेग को ग्रीन सी में डाला। जैसे ही डाला तो उसका जो लेग है वो पूरी तरीके से डूब गया उस ग्रीन सी के नीचे, ठीक है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। तो वो फिर से डर गया, ठीक है, फ्राइट का मतलब वो डर गया। तो उसने क्या किया, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक एंड हंगर एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से थक चुका था, ठीक है। और वो जो उड़ना सीख रहा था वो एक तरह से उसके लिए वो एक्सरसाइज था, और वो 24 घंटे से भूखा था, इस वजह से वो थक चुका था, ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसका जो फीट है, दोनों जो पैर है, वो तो ग्रीन सी में डूब गया। एंड देन हिज बैली टच्ड इट। और जो फ्रंट पार्ट जो था यंग सीगल बर्ड का, वो पानी को टच हो रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर। फिर वो बिल्कुल भी नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। और वो उसके ऊपर तैरने लग गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him the scraps of dogfish he made his first flight। और उसके जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब उसे प्रेज कर रहे थे कि तुमने ये कर दिखाया, और उसे ऑफ़र कर रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ फिश को ऑफ़र कर रहे थे। और इस तरीके से यंग सीगल बर्ड ने अपना पहला फर्स्ट फ्लाइट ले लिया था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर फ्रेंड्स। तो मैं अब अगले दिन आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, वो भी मैं इस अपलोड करूँगा वीडियो में, उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।